हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे पति से पहले कौन था मेरा अतीत, माय फर्स्ट लव स्टोरी नाम से मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है। आज ही किया था सुबह, पार्ट 1 नाम से है। फिर से मैं बता रही हूँ, मेरे पति से पहले कौन था मेरा अतीत, इस नाम से मतलब है। आप सर्च कर लीजिएगा। इससे अभी की ही एक वीडियो है, मतलब एक दो घंटे, मतलब आज ही के दिन गई थी। पार्ट 1 था वो मेरा उस वीडियो का, और ये पार्ट 2 है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी जो भी इस बारे में वीडियोस जा रही हैं उसमें आप कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने पार्ट 2 में इस पार्ट पे आ रहे हो, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार पहले पार्ट 1 देख लीजिए। इससे एक वीडियो पहले का ये थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 आपको दिख जाएगा। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कॉलेज में गई थी, मैं 18 साल की थी और मेरा एडमिशन हुआ था इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए। मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था और एक लड़के को मैं पसंद आ गई थी, और उसकी आइडेंटिटी या कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगी। मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। और मैं ये स्टोरी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशन लगे हैं। सबसे बड़ा एलिगेशन मेरी ससुराल वालों ने, मेरी सास ने मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाया हुआ है। 2.5 साल पहले मेरी लाइव में आके उन्होंने ये बात बोली थी कि तूने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मेरे बेटे को जहर दे दिया। ये बहुत बड़ा एलिगेशन था। उसके बाद से बातें उठती गई। लोगों ने बहुत सौ तरीके की बातें बनाई मेरे बारे में कि हाँ इसका, कि मेरे हस्बैंड का कोई दोस्त था, उसके साथ मेरा पहले चक्कर चल रहा था और उसके साथ प्लानिंग करी मैंने, फिर ये किया वो किया। तो इसी वजह से आज मैं सारी बातें ओपन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कैरेक्टर पे तो लोगों ने बहुत सवाल ऑलरेडी कर लिए है ना। तो अब मेरे को जो सच्चाई है वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तो मैंने बताया था कि देखो वो मेरे को किसी और की लाइफ डिस्टर्ब नहीं करनी, मतलब इसीलिए बस मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो उसमें क्या था कि देखो बहुत ही मुश्किल होता है एक लड़की के लिए अपनी इस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पे रखनी। मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन मुझे रखना पड़ रहा है मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करके, क्योंकि लोगों ने जितना फैला दिया, जितना बना दी मैं बातें, जितना बोल दिया, तो अच्छा है ना। लोगों के मुंह से आप जाके सुनो, उससे बढ़िया मेरे ही मुंह से सुन लो। आप किसी और के मुंह से सुनोगे, कोई अपनी बना बना के 10 बातें बोलेगा, उससे बढ़िया मैं खुद ही बता देती हूँ ना। तो ये वजह है। तो देखिए होता क्या है कि देखो कि सामने से मुझे प्रपोज किया गया, एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया। मैं उस टाइम 18 साल की थी और 2011 की ये बात है, ठीक है। और मैंने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और यस बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरे हस्बैंड से पहले, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो किसी लड़के ने मुझे प्रपोज किया, मैंने यस बोला। उसके बाद की आगे स्टोरी सुनिए। ये मेरे को महीना याद नहीं है एग्जैक्टली, मैं बता नहीं पाऊंगी कौन से महीने से कब क्या हुआ इतना डिटेल में, क्योंकि बहुत इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, मेमोरीज धुंधली पड़ जाती हैं। तो जो जितना मुझे याद है मैं उस हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए उस टाइम क्या होता है ना कि ना, देखो जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट अट्रैक्शन लगा लो या फर्स्ट लव लगा लो या जो भी हो, इन्फेचुएशन, जो भी आप नाम दो। तो वो इंसान का, देखो कहते हैं ना कि आप फर्स्ट टाइम किसी, मतलब इस तरीके से आप किसी के साथ मतलब किसी को अपना किसी के साथ कनेक्टेड होते हो फर्स्ट टाइम के लिए। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था, क्योंकि इससे पहले +2 क्लास तक मेरी लाइफ में कोई नहीं रहा था, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है ना, देखो सब कुछ आपके लिए थोड़ा स्पेशल होता है, हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ें स्पेशल होती है। आज के टाइम में वो चीज़ें शायद इतनी स्पेशल नहीं होती हैं, लेकिन हम जब उस एज में होते हैं तो एक छोटा सा कोई फ्लावर भी दे देता है आपको, तो वो भी आपके लिए बहुत स्पेशल होता है। ये वो टाइम था मेरी लाइफ का। तो मेरी लाइफ में देखो चीज़ें, मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ चीज़ें ठीक चल रही हैं। देखो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज जाती हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो मुझे प्यार करता है। इस तरीके से, मतलब मेरी जो सोच थी, मैं इस तरीके से मेरी लाइफ चल रही थी। तो सबके अपने अपने नए सपने होते हैं जब आप एक कॉलेज में जाना शुरू करते हो। तो ठीक है, मेरे को भी देखो उस इंसान से अटैचमेंट था, ठीक है, प्यार भी बहुत था, लगाव भी बहुत था, और मुझे भी वो इंसान बहुत पसंद था उस टाइम, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आगे की बात बताती हूँ, फिर क्या हुआ, ठीक है। आगे देखो मतलब स्टार्टिंग फेज, देखो आपका क्या होता है ना, वो टाइम था, वो समय होता है जब आप 18 साल के होते हो। आप किसी को जाने पहचाने बिना किसी को हाँ बोल देते हो, या वो मेरे को जाने पहचान, मतलब वहां पर क्या होता है ना, जब हम 18 साल के होते हैं, हम पहले किसी को जानते पहचानते नहीं, हम पहले किसी को हाँ बोल देते हैं, ठीक है। किसी को शक्ल देखते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, कोई अच्छा लग जाता है और उसको हम हाँ बोल देते हैं, और उसके बाद सामने वाले को जानने पहचानने को करते हैं। मतलब आज के टाइम में हम इतने मैच्योर इनफ है कि हम पहले किसी को जानते समझते हैं, किसी को अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, और वो सारी चीजें होने के बाद फिर हम लोग
किसी को हाँ बोलते हैं, बट उस टाइम उल्टा था। उस टाइम हम पहले हाँ बोल देते हैं, उसके बाद हम जानने पहचानने की कोशिश करते हैं। अपोजिट होता है उस टाइम, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है कि हमें यही लगता है कि प्यार का मतलब यही होता है कि किसी ने आपको प्रपोज कर दिया, उसने आपको एक फ्लावर दे दिया, 4 चॉकलेट दे दी और आपको लगा कि वही आपकी दुनिया है। और आपका वो जो प्यार होता है ना उस टाइम वाला, वो आपको जितना दिल दुखाता है ना उस टाइम के प्यार को आप कभी भी, क्योंकि आपका एक इनोसेंट हर्ट होता है उस टाइम, क्योंकि आपको नहीं पता होता दिल टूटना क्या होता है, हार्ट ब्रेक्स क्या होते हैं, कुछ मालूम ही नहीं होता है आपको। तो मुझे भी नहीं पता था। तो वो मेरा एक होता ना, ये सबसे पहला मेरा मतलब फर्स्ट लव था मेरी लाइफ का। तो वो उस टाइम क्या होता है फिर कि देखो चीज़ें मतलब आई थिंक देखो मेरा उस टाइम मेरी फैमिली का जो भी चीज़ें थी, देखो मैं कभी बाहर निकली नहीं थी उस टाइम तक। 18 साल तक मेरी लाइफ ऐसी थी कि देखो मैं घर से बाहर जा रही हूँ, मतलब मेरा मतलब एक उस तरीके का एटमॉस्फेयर मेरी लाइफ में उस टाइम बिल्कुल भी नहीं था। जैसे आज जो मेरे पास फ्रीडम है, वो उस फ्रीडम मेरे पास उस टाइम नहीं थी कि मैं मेरा अगर कोई बॉयफ्रेंड है तो उससे मिलने मैं कहीं भी चली जाऊँ, कहीं भी घूम लूँ, छोटा शहर है, हिसार है, ऐसी मेरी लाइफ बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं अगर उससे मिल सकती थी तो सिर्फ कॉलेज में मिल सकती थी, बाहर कहीं नहीं मिल सकती थी, पहली चीज। तो उसके बाद क्या होता है कि देखो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉलेज टाइम में, थोड़ा बहुत लंच टाइम में होता था, थोड़ा बहुत लंच टाइम में कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा इंटरेक्शन था, बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वो टाइम था जब लड़कों से बातें करना भी नहीं आता था, मेरे को भी बिल्कुल नहीं आता था। मैं उस एज ग्रुप में थी जहाँ मतलब आपसे बात भी नहीं होती थी, मेरे से सच में बात नहीं होती थी उस टाइम, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट होती थी, क्योंकि मेरे को हर चीज़ से डर लगता था, इन चीज़ों से। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा कहते नहीं हिम्मत करके हाँ बोल दी, लेकिन हिम्मत कहीं है ही नहीं अंदर से, है ना। वो सिचुएशन थी मेरी लाइफ की, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था यार, कुछ भी नहीं पता था कि मतलब कैसे एक रिलेशनशिप चलाया जाता है, रिलेशनशिप में क्या बात की जाती है, क्या नहीं बात की जाती है, कैसे मतलब चलता है रिलेशनशिप, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था। क्योंकि मैं कभी बता रही हूँ ना, मैं कभी किसी लड़के से बात तक नहीं करी थी +2 क्लास तक, हमेशा बस अपनी बुक्स में रहती थी। इतना ज़्यादा मुझे नहीं समझ थी इन चीज़ों की बिल्कुल भी, बस मैंने पता नहीं क्या सोच के हाँ बोल दिया, ठीक है। तो चीज़ें देखो फिर भी चलो ठीक है, देखो मतलब ऑलमोस्ट चलो मेरे को सब कुछ देखो स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा ही लगता है ना, सब मतलब दोनों साइड से ही लगा लो, क्योंकि दूसरों की हमें खामियां नहीं दिखती हैं, सिर्फ खूबियां दिखती हैं स्टार्टिंग में। तो वो स्टार्टिंग का जो फेज होता है, तो वो फेज चल रहा था, मतलब नए नए सपने बुनते थे, लगता था कि हाँ भाई यही सब कुछ है और मैं ही सब कुछ हूँ, वही चीज़ें जो होती हैं एक वो उस एज में लगा लो, वो चीज़ लगती थी। तो उस टाइम क्या हुआ कि एक मतलब मेरे पास एक मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाद में धीरे धीरे लगने लगी, वो चीज़ें समझ में आने लगी। जैसे मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन था, वो ना मतलब बहुत ही पुराना सा, उस टाइम मेरे पास, सच बताऊं वो उस टाइम का मैं बात है जब एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं होते थे। तो मेरे पास एक 1500 रुपये का फ़ोन था, आई थिंक, हाँ 1500 का बटन वाला फ़ोन था, जिसमें सिर्फ एक कॉल लग जाती थी, कॉल पे बात करनी हो या फिर मैसेज। उस टाइम टेक्स्ट मैसेजेस करते थे, फेसबुक पे भी आईडी लॉगिन नहीं था मेरा, शायद बाद में हुआ था 2-3 साल बाद। ना फेसबुक पे मैं थी, ना ट्विटर नया खुला था, लोगों को चाव था, लोग बहुत स्मार्ट समझते थे उन लोगों को जो थोड़ा बहुत इन पे फेसबुक वगैरह पे थे उन दिनों। तो हम लोग मतलब सोशल मीडिया साइट्स पर नहीं होते थे, हमें अगर बात करनी होती थी तो हम मैसेजेस से मतलब बात करते थे। एक मैसेज मैं करती थी, सामने वाले के मैसेज का वेट करती थी, टेक्स्ट मैसेजेस का। तो ये वो टाइम था। तो मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन था उसमें बस फ़ोन पे बात और टेक्स्ट मैसेजेस हो जाते थे, और इतना ही ज़रूरत होती थी। इंटरनेट वगैरह कहाँ इतना था उस टाइम, इंटरनेट की तो कोई नॉलेज भी नहीं थी उतना। फ़ोन एंड्रॉयड वो बाद में आया था 1-2 साल बाद, 2G 3G वो सब आया था, क्योंकि बाद में 2011 की कर रही हूँ। तो उस टाइम मेरे पास मोबाइल फ़ोन था, तो हम टेक्स्ट मैसेजेस ही करते थे, फ़ोन पे बात नहीं हो पाती थी, मतलब होती भी क्या बात करते, बात करनी आती भी नहीं थी, नहीं बात कर पाती थी, मेरे से बात ही नहीं होती थी। मैं फ़ोन कर भी लेती थी ना तो मैं चुप बैठी रहती थी, मतलब 15 मिनट की मतलब कॉल में आई थिंक 14 मिनट सिर्फ साइलेंस होता था, कोई बात ही नहीं होती थी, बस फ़ोन लगा के कान में खड़े रहते थे। बट अब बात कुछ होती नहीं थी करने के लिए, क्योंकि बात करनी ही नहीं आती थी मेरे को, तो ये भी नहीं पता था फ़ोन पे बात क्या करते हैं, कैसे क्या इंटरेक्शन होता है, क्योंकि बिल्कुल ही कहते नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो थी मैं इस मामले में। और मेरे को सच बताऊं, मुझे बहुत डर लगता था, बहुत, और मुझे बहुत शर्म भी आती थी। सबसे बड़ी चीज़ थी, मुझे शर्म आती थी,
डर डर भी लगता था और शर्म, ये दोनों चीजें मेरे साथ थी। मुझे सच में, मैं आज जितनी खुली हुई हूँ, जितने अच्छे से बात कर लेती हूँ, मैं उस टाइम बिल्कुल नहीं थी। और मेरे को लड़कों से बात करते हुए तो बहुत शर्म आती थी उस टाइम। वो चाहे कुछ भी लगा लो यार, मेरे को इतना एक्सपोजर नहीं था मे बी शायद, बट मुझे बहुत शर्म आती थी। मैं बात नहीं कर पाती थी फोन पे। मेरे घबराहट होने लग जाती थी। जैसे ही मैं फोन पे बात करती, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती थी, हाथ पैर मतलब कांपने लग जाते थे डर के मारे। मेरे को लगता मैं क्या बात करूं। मैं मेरी फ्रेंड को फोन पकड़ा देती थी, कहती तू बात कर पहले। इस तरीके की मेरी कंडीशन हो जाती थी। मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी बात करने की। मुझे इतना डर लगता था, मुझे लगता था मेरे से कहीं गड़बड़ ना हो जाए, पता नहीं, इस तरीके की मेरी सिचुएशन थी। वो मेरा फर्स्ट बता रही हूँ रिलेशनशिप में जो भी था। तो ये चीजें थी। इस तरीके से देखो, उस टाइम तक हम एक दूसरे को जानते पहचानते ही नहीं थे। और मैं आज भी ऐसे ही सोचती हूँ कि शायद उसने मेरे को कभी जाना भी नहीं था अच्छे से। वो आज भी अगर शायद मेरी वीडियो कभी देखेगा तो उसको लगेगा, समझ भी नहीं आएगा क्या निधि ऐसी थी। मैं तो ऐसी निधि को जानता ही नहीं था, क्योंकि मैं उसके सामने कभी अपने आप को रियल निधि प्रेजेंट कर भी नहीं पाई कि मैं हूँ क्या, क्योंकि मैं हमेशा चुप ही रहती थी, हमेशा चुप। तो मैं बोल ही नहीं पाती थी, पता नहीं क्यों, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी, भगवान जाने क्यों। तो आगे की बात सुनिएगा। तो ये चीज यहाँ तक चल रही थी, लेकिन ठीक है चलो। मेरे को लगता था कि मेरा अपना मतलब, मेरे को ये लगता था कि यार एक मिनट दीजिए, यहीं पे फोन छोड़ के जा रही हूँ मैं, ठीक है। मैंने कहा जी देखो मुझे सांस चढ़ गया ना, ऐसे ही बस बाहर तक गई थी, दरवाजा लगाया, विहान पानी मांग रहा था, पानी पिला के आई, उसके बाद आ गई मैं आप लोगों से फिर से बात करने के लिए। लीजिए 1 मिनट यार। हाँ ये जगह ठीक है, यहाँ कुछ बैठने का रख दूंगी, आराम से बैठ के आप लोगों से फिर मैं बातें कर लूंगी। तो आगे की मेरी स्टोरी सुनिए आप लोग। क्या होता है कि इस तरीके से आई थिंक थोड़ा सा टाइम निकलता है, ठीक है। इस टाइम तक मैं बाहर कभी नहीं मिली हूँ, ठीक है, जो भी थे उनसे। तो क्या हो जाता है कि मेरा जो मोबाइल फ़ोन है ना, मेरी बहुत बुरी आदत होती है कि मैं मेरे मोबाइल फ़ोन को ना अपनी मतलब, अब जैसे हम ले लेके घूमते हैं ना मोबाइल फ़ोन, वो आदत ही नहीं थी। तो मैं क्या करती थी, अपना जैसे ही मेरा बैग है मान लो, ठीक है, तो ये बैग है ना, तो बैग के अंदर जैसे रख के चली जाती थी, पानी वानी पीने जाना हो, जब मुझे कहीं भी मतलब वॉशरूम जाना हो, इस तरीके से। तो मैं पानी वानी पीने ऐसे चली जाती थी ना, तो मेरा जैसे बैग है उसमें रख के चली जाती थी। तो हुआ क्या कि एक लड़के ने क्या किया, मतलब मेरी क्लास का एक लड़का था, उसका नाम यहाँ मैं मेंशन नहीं करूंगी। उसने क्या किया, मेरे फोन निकाला मेरे बैग में से और अपने नंबर पे कर लिया उसने कॉल, ठीक है, अपने नंबर पे फोन कर दिया मेरे नंबर से और मेरा नंबर ले लिया इस तरीके से। और फिर मेरा जो फोन था वापस मेरे बैग में डाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो लड़का मेरे पास मतलब मैसेज करना शुरू कर देता है मेरे पास, मतलब मेरा नंबर ले लिया और मेरे पास मैसेज करता है। और मैसेज क्या करता है, वो टॉम एंड जेरी वाले पता नहीं क्या क्या मैसेजेस कर रहा है मेरे पास, मतलब फॉरवर्डेड मैसेज कर रहा है, हाई लिख के भेज रहा है, इस तरीके के। और मेरा उस टाइम पता है घर की कंडीशन इस तरीके की थी, क्योंकि मेरा बीटेक जस्ट शुरू हुआ था और यार किसी का भी ऐसे मतलब गलत कोई मैसेज आ जाए, कुछ आ जाए, तो उस टाइम देखो मैं पूरे तरीके से मेरी फैमिली पे डिपेंड थी। और कल को कुछ भी बात हो जाए यार, कुछ भी हो, तो मेरी एजुकेशन पे या किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट पड़ सकता था। मैं वो चीज नहीं मतलब सोच सकती थी, क्योंकि देखो आपको थोड़ा सोच के चलते हो। तो मैंने ना वो नंबर पे मतलब वो नंबर मैंने मेरे उस बॉयफ्रेंड को दे दिया और मैंने उसको बोला कि तुम बात करके देखो कौन है और तुम बोलो उसको, मतलब समझाओ कि मेरे पास मैसेज वगैरह ना करे। तो हुआ क्या कि जब मेरे जो बॉयफ्रेंड ने जब उसके पास मतलब किया, कॉल किया, तो उसने थोड़ी बदतमीजी से बात कर दी उसके सामने। मुझे नहीं पता क्या बात करी, बट उससे मतलब उल्टे लहजे में जैसे गलत तरीके से बात करी मेरे उस बॉयफ्रेंड से। तो उसने फिर मेरे जो बॉयफ्रेंड था उसने मेरे को बोला कि ये काम कर, कल तू कॉलेज मत आइयो, मतलब इतना बोला मुझे। मैंने कहा ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कोई मुझे बात नहीं पता थी कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई। मैं नहीं गई, मैंने बात मान ली, मैंने कहा ठीक है चल एक छुट्टी ले लेती हूँ 1 दिन की। तो मैं जिस दिन कॉलेज नहीं गई, तो अगले दिन क्या होता है, जैसे ही मैं कॉलेज में एंटर होती हूँ, मेरी जितनी भी क्लासमेट्स है वो देख के मुंह बना लेती हैं, साइड हो जाती हैं। और मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरे पास आती है और बोलती है निधि तू क्या करती रहती है, तूने क्या ये लड़ाई झगड़े करवा दिए कल कॉलेज में। मुझे यही नहीं पता कि हुआ क्या, मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं मेरे को कुछ भी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फिर मेरी सहेली ने, जो मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे सारी बात बताई कि कल कॉलेज में क्या क्या हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, जिस लड़के ने मेरे पास इस तरीके से मैसेजेस करे थे, जो मेरा बॉयफ्रेंड था, उसने अपने 1-2 फ्रेंड्स के साथ मिलके उसका हाथ तोड़ दिया और मतलब उसको काफी मतलब उसके साथ उसको काफी पीटा,
उस लड़के को। और ये बात मैंने को मतलब कुछ वो करीबन आया था फिर कॉलेज 1 महीने बाद वो लड़का, मैंने मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता था कौन लड़का था, और उसके प्लस्तर चढ़ा हुआ था हाथ पे, वो मैंने देखा था। तो मतलब इस तरीके इस लेवल तक उसके साथ मारपीट हुई उस लड़के के साथ, क्योंकि मतलब उसने मेरे मतलब लोग मतलब आगे की बात बताती हूँ क्या हुई। ये सारी चीजें हो गई कॉलेज में, और कॉलेज शुरू हुए मेरे मुश्किल से अभी 2-3 महीने ही हुए थे, मतलब 3-1 महीने ही हुए होंगे। ये सारी चीजें हो गई कॉलेज में, मतलब सबके मतलब पूरे कॉलेज में बात फैल गई कि यार मतलब एक सीनियर ने जूनियर को मार दिया। लेकिन उस चीज में मेरा कहीं भी नाम नहीं आया, मैं कहीं नहीं फंसी। क्यों? क्योंकि मैं तो उस दिन आई नहीं थी कॉलेज, तो मुझे तो कोई मतलब ऐसी वो नहीं थी, पता थी बात। तो होता क्या है उसके बाद आगे सुनिएगा आप लोग। जो 3 लोगों ने मतलब ये सब किया, मतलब उस लड़के का हाथ तोड़ा, जो भी किया, उसमें वो लड़का था जो कि एट प्रेजेंट मेरा बॉयफ्रेंड था, और मेरे हस्बैंड भी थे। और मेरे हस्बैंड ने ये बात मुझे एक दिन बैठी थी मैं, तो मेरे को बताई थी कि उसमें मैंने ही ज्यादा मारा था, मतलब उस टाइम उसने तो ऐसे ही क्रेडिट ले लिया। मुझे नहीं पता एक्चुअल में किसने मारा था किसने नहीं मारा, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात बोली कि मैंने मारा था, ज्यादा क्रेडिट उसने ले लिया, तेरे वाले मतलब बॉयफ्रेंड था जब उस टाइम उसने सारा, कि हाँ भाई मैं लूंगा वो लूंगा। मतलब वो अब मुझे नहीं पता क्या सच है क्या नहीं है, क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। तो हुआ क्या कि इस तरीके से ना उन्होंने मतलब ये चीज हुई मतलब कॉलेज में। तो और जो मेरा बॉयफ्रेंड था उसने मतलब मेरे को जो बात सुनने में आई, मेरी सहेली ने जो मुझे बताया कि देखो वो ना पूरी क्लास में सबको डांट दिया उसने, और बोला कि क्यों इसको परेशान कर रहे हो, इतनी अच्छी लड़की है, आज के बाद इसको किसी ने परेशान किया तो उसको मैं देख लूंगा। मतलब इस तरीके से मतलब बोल के चला गया वो लड़का, मतलब जो मेरा बॉयफ्रेंड था, सुना के मतलब पूरी क्लास में सबको सुना दिया कि इसको क्यों तंग करने लग रहे हो, इतनी अच्छी लड़की है, सीधी सी है, ऐसी है, शरीफ सी है। इस तरीके से उसने कुछ बातें बोल के चिल्ला के गुस्से में चला गया वो वहां से। तो हुआ क्या कि ये बात हुई, तो उसके बाद ना मेरी क्लास में जितने भी लोग थे उन्होंने मुझे 2 साल तक मेरे से बात नहीं करी। मतलब उनको ये चीज हो गई, क्योंकि ग्रुप में होता है ना कि यार उनको ये लगा कि यार करीबन 1.5-2 साल तक ये चीजें रही कि हमारी क्लासमेट को पीट के चला गया, मतलब इसका बॉयफ्रेंड। तो वो चीज मतलब होती नहीं है कि मतलब वो चीज वो हो गई थोड़ी सी। तो मतलब बस मेरी फिर 2 सहेलियां रहेगी जो मेरे साथ हमेशा रहती थी, बाकी सब लोग ऑलमोस्ट मेरे को देख के ना मुंह बनाने लग गए, चिढ़ने लग गए। बट इस चीज से क्या हो गया कि ना जैसे प्रिंसिपल वगैरह इस चीज में जो भी एक्शन लिया गया, तो उसमें मैं बता देती हूँ। उसमें ये एक्शन लिया, फिर उन्होंने मेरे कॉलेज वालों ने क्या किया, ये चीज होने के बाद देखो उन्होंने ये चीज कर दी, कहीं ना कहीं ये चीज आ गई थी कि देखो मैं बात ही नहीं कर सकती कॉलेज में, मतलब उस मेरे बॉयफ्रेंड से कॉलेज में बात नहीं कर सकती हूँ मैं, कॉलेज में उसके साथ कहीं बैठ नहीं सकती हूँ। मेरे ऊपर मतलब बहुत स्ट्रिक्ट मतलब एक होता है निगरानी रखना, वो चीज हो गई। और दूसरी चीज ये हो गई इस चीज के होने के बाद कि हमारा जो लंच टाइम था वो चेंज कर दिया गया। मतलब जैसे मान लो 2 लंच टाइम बना दिए गए, आधे घंटे के या 40 मिनट के जो भी था टाइम, तो वो लंच टाइम ही बदल दिए गए, मतलब ताकि सीनियर जूनियर के साथ इंटरेक्ट कर ही ना सके, वो चीज चेंज कर दी गई। और वो फिर हमेशा चली, मतलब जब तक मैं कॉलेज में रही 4 साल, ये चीज मतलब क्या करा उन्होंने, टाइमिंग ही चेंज कर दिया। मतलब जैसे मान लो कि जैसे पहले 1 से 2 मान लो लंच टाइम होता था, तो सबका 1 से 2 के टाइम लंच टाइम होता था। उस टाइम सीनियर्स जूनियर सब मिलते थे, खाते थे साथ में। पर जब ये इंसिडेंट कॉलेज में हुआ उसके बाद कॉलेज में जैसे दोनों का लंच टाइम चेंज कर दिया गया। मतलब जो सीनियर्स लोग थे उनका लंच टाइम हो रहा है मान लो 12:30 से 1 बजे तक का, और जब सीनियर्स का लंच टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद जूनियर्स का लंच टाइम होगा 1 से 1:30 बजे का। मतलब दोनों का अलग अलग कर दिया गया। और मैं बहुत हाईलाइट हो गई थी कॉलेज में उन चीजों की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी मतलब वो होता है ना कि मतलब एक कॉलेज में भी वो चीज हो जाती है। इस चीज से मेरे ऊपर काफी नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा। कुछ टाइम बाद सेमेस्टर सिस्टम्स में मेरे नंबर कभी नहीं लगे। उसके बाद कहीं भी मतलब मैं आपको दिखाऊंगी 100 में से 90 नंबर ले रखे होंगे, और सेमेस्टर में लग रहे हैं मेरे 50 में से 21 नंबर। मतलब मेरी एक वो चीज पे बहुत चीजों पे इफेक्ट तो बहुत पड़ा कॉलेज में। मतलब एक होता नहीं है, आप समझ ही सकते हो वो सब चीजें हो जाए तो। बट मतलब शुरुआत में तो भाई नंबर लगे मेरे, ऐसा नहीं है। मतलब जो मेरा बॉयफ्रेंड था वो अप्रोच लगा देता था अपनी, उसने बोल रखा था टीचर्स को, तो वो टीचर्स नंबर लगा देती थी मेरी मतलब सेमेस्टर सिस्टम में। पर बाद में जैसे कुछ टाइम बाद
टीचर्स में होता नहीं कि इस चीज़ से काफ़ी चीज़ें इफेक्ट हुई। बस में भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। फिर जैसे बस में जाते थे तो हमारी बस चेंज कर दी गई उस लड़के के साथ में, मेरे मतलब हम लोग साथ में जाते थे बस में, तो वो चीज़ मतलब जो मेरा बॉयफ्रेंड है उस वो चेंज कर दिया गया, स्कूल मैनेजमेंट ने चेंज कर दिया, सॉरी कॉलेज मैनेजमेंट ने टाइमिंग अलग कर दी बसों की ताकि दोनों साथ में ना जा पाए। वो सब चीज़ें हो रही थी, मतलब चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा। मुझे इवन जो ड्राइवर था उसने मुझे सॉरी बोला, मुझे नहीं पता किस चीज़ के लिए उसने सॉरी बोला, भगवान जाने, मुझे बोल के गया सॉरी। अपना उसका जो लास्ट डे था जब बस का, पता नहीं क्या हुआ, बट उसके बाद मेरा जो इंटरेक्शन था वो मैसेजेस। चलो मैं आगे की स्टोरी बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में पार्ट 3 में बताऊंगी आप लोगों को। अभी तक के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। पार्ट 1 पार्ट 2 आज देख लीजिएगा, कल को पार्ट 3 आएगा इसका। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।